हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे पति पत्नी का तलाक। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती रहे। मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी क्योंकि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी और से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा के रखे। मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए था। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या? बोल रहे हैं कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रहे उस तरह अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों को भी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच न हो जाए। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर थी। फोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो रहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ। मेरे पति ने मुझे मिलाया, कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता ही नहीं था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए, बोले कि मैं फिर दोहराता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूंगी।
मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन वो रोज दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक ही इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर में थी, उनका फोन मुझे आया कि कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद फिर मुझे काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था। इसीलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी पैसे भी दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उनसे कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां दिव्या दिखाई दी। वो वहां किसी और के साथ हाथ पकड़े हुए थी। मुझे यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। इससे यह साफ पता चल रहा था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़के के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को भी धोखा नहीं खाने दूंगी। इसीलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वह उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा।
मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहां से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहां नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहां गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहां उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया? मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी जिंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। इस समय उन्हें अपने परिवार की जरूरत थी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।